नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आइए आज हम पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग का अगला भाग। पीछे की वीडियो में आपने ABCD के आधारित कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पर पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं। तो आज शब्दों पर आधारित प्रश्न है जो कि सांकेतिक भाषा में, कूट की भाषा में, कोड की भाषा में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे आपके सामने लिख दिया गया है। प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा में 1, 3, 4 का अर्थ गुड एंड टेस्टी है, 4, 7, 8 का सी गुड पिक्चर है, 7, 2, 9 का पिक्चर एंड फेंट है, तो सी के लिए कोड क्या होगा या सी का कौन सा अंक कोड होगा? तो बच्चों, इसको समझने के लिए एक हमें अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान देना है, दिमाग लगाना है। भाई जो पहले 3 अंक है, इन तीनों का कोड है। अब ये मतलब नहीं है कि एक अंक पहले वाला पहले का कोड है, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये तीनों इन तीनों के लिए कोड के रूप में प्रयोग हुए हैं, तो हमने ढूंढना है। दूसरा है, जैसे दूसरे में 4, 7, 8 सी गुड पिक्चर, ये तीनों एक दूसरे के लिए प्रयोग हुए हैं। लेकिन हमने अपना जो सवाल का उत्तर देना है, इसमें से हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें बताया गया है 1, 3, 4, 7, 8 ये तीनों उसके अक्षर है। तो यहाँ पे सी के लिए है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो सी शब्द है वो कौन से जगह पे है। सी दूसरी लाइन में है, दूसरी लाइन का जो पहला ही अक्षर है। अब हम देखेंगे सी के साथ अगर हमें गुड और पिक्चर का कोड पता चल जाए तो फिर हम सी का भी पता लगा लेंगे। तो हम सबसे आसान तरीका यही है कि सी के साथ जो शब्द है, क्योंकि सी पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में नहीं है, मतलब दूसरी लाइन में तो है, तीसरी में नहीं है, तो अकेले ही इस लाइन में है। तो इसका मतलब इन्हीं तीनों में से एक कोड होगा। अगर हम गुड का पता लगाएं, अब गुड को देखो, गुड शब्द इसमें आया है, गुड शब्द पहली लाइन में आया है, तो इन दोनों में जो गुड कॉमन है, दोनों लाइनों में क्या कॉमन है? गुड कॉमन है। तो हम अंकों में कॉमन क्या देखते हैं? इसमें दोनों में 4 अंक कॉमन है। इसका मतलब है कि 4 अंक गुड के लिए प्रयोग हुआ है। फिर हम दूसरा देखते हैं जो पिक्चर है। पिक्चर इसे दूसरी और तीसरी लाइन में कॉमन है। तो पिक्चर दूसरे में भी आया है और तीसरे में भी आया है। और अब हम यहाँ पे अंकों को देखेंगे। वे जो अंक है ये मतलब इसमें दोनों में कौन सा कॉमन अंक आया है? 7 इसमें है, 7 इसमें है। इसका मतलब है पिक्चर 7 अंक के लिए प्रयोग हुआ है। पिक्चर का कोड 7 है। तो अभी बच्चों इसमें बचा 7 का कोड हमें पता चल गया और 4 का कोड हमें पता चल गया, तो 8 जो बचा है अंक, और इसमें अकेला शब्द जो बचा है इंग्लिश का वो सी है। तो इसका मतलब है 8 अंक सी के लिए प्रयोग हुआ है। तो हमारा उत्तर ABCD में से जो डी में 8 दिया गया है वो हमारा सही उत्तर होगा। तो इसको हम दिमाग से ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इंटेलिजेंस है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है। तर्क के आधार पर अगर आप ध्यान से इन सवालों को देखेंगे, इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को देखेंगे जो कि ग्रुप में दिए गए हैं, यहाँ पे ABCD दे दो और उधर कोई हिंदी के शब्द दे दो तो भी एक ही बात है, चाहे यहाँ पे कोई संकेत दे दो, वहां पे कोई इस प्रकार के शब्द दे दो तो भी एक ही बात है। हमने सिर्फ इसमें ढूंढना क्या है कि जो इसके 3 अंक है या 4 अंक है, तो इसके जो 3 अंक है या 4 अंक है, इनमें अगर कोई कॉमन है, एक अक्षर अगर इसमें से यहाँ पे गया अंक, तो इसका मतलब अपने कोड को भी साथ में लेके गया है। तो यहाँ से हम कॉमन मिला लेंगे, तो इससे हमारे प्रश्नों का उत्तर क्लियर होगा। जब बार बार इस प्रकार के सवाल आप करोगे तो मैं समझता हूँ आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दूसरा उदाहरण और देख ले, यही आपके सामने लिखा गया है टीन का अर्थ है अच्छा और बुरा। टिन मीन सीन का अर्थ है वह बहुत अच्छा, और मीन टू सीन का अर्थ है वह बुरा व्यक्ति। तो ये प्रश्न लिखा गया है। इसमें उत्तर के रूप में आप किसी भी शब्द के लिए या बुरे के लिए, बहुत के लिए, या इधर से अगर पूछा जाए उत्तर टू के लिए या टिन के लिए या चीन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है,
कौन किसके लिए प्रयोग हुआ है ये देखने की बात है। उत्तर कुछ भी पूछा जाए तो उसको हम हल करेंगे। अब देखेंगे भाई, उसी तरीके से हम देखेंगे जो 3 इंग्लिश के अक्षर है, 3 यहाँ इंग्लिश के जो शब्द दिए गए हैं, ये ऊटपटांग से शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं होता, किसी भी तरीके से वो दे सकते हैं। तो इसके अर्थ पे ना जाए, हम सिर्फ कोडिंग रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पहला अक्षर है पहले का कोड नहीं है, दूसरा अक्षर है दूसरे का कोड नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, ये कोई पक्का नियम नहीं है। लेकिन ये नियम है कि ये जो तीनों अंक है, ये तीनों जो अक्षर है, तीनों जो शब्द है, वो इन तीनों का कोड है। ये इन तीनों का कोड है। कौन किसका है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमने उसको ढूंढना है। अब हम कैसे ढूंढेंगे? मान लो हम बहुत का कोड ढूंढने लगे, तो हमने बहुत के लिए देखना भी इंग्लिश का कौन सा अक्षर उसका कोड बनेगा, इसके लिए वो प्रयोग हुआ है। तो ये देखो बच्चों, हम पहले इन तीनों में बहुत शब्द नहीं है, तीसरी लाइन में बहुत शब्द नहीं है, सिर्फ अकेले इसमें है। तो हम ये देख लेंगे, अगर हमें अच्छा और वह के लिए जो कोड है अगर उसका पता चल जाए तो बहुत का यहाँ पे बच जाएगा। तो हम ये देखते हैं भाई, अच्छा शब्द कहाँ पे है? अच्छा शब्द यहाँ पे है पहली लाइन में। इन दोनों लाइनों में कौन सा शब्द कॉमन है? इन दोनों लाइनों में अच्छा शब्द कॉमन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों लाइनों में कौन सा शब्द इंग्लिश का जो कॉमन है। तो इन दोनों लाइनों में टीन और टीन कॉमन है। इसका मतलब ये है भाई, अच्छे के लिए टीन शब्द प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें भी अच्छे के लिए टीन शब्द आया हुआ है, वो आगे पीछे कहीं पे भी है। दूसरा हम ये देखेंगे, जो अच्छे के बाद जो बहुत शब्द है या वह शब्द है, वह इस तीसरी लाइन में है, तो ये वह यहाँ पे वह है। तो इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे MIN मीन, यहाँ पे भी MIN मीन, इन दोनों में मीन ही कॉमन है और यहाँ पे वह कॉमन है। इसका मतलब वह के लिए मीन का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो बचा है वो बहुत बचा है, और बहुत के लिए यहाँ पे हम देखेंगे चिन्ह का प्रयोग होना है। तो बहुत का जो कोड है वो चिन्ह है। तो इसी तरीके से इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तर किसी के लिए भी कोड पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार के प्रश्न खुद भी बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो इसमें शब्द है, कोई ना कोई शब्द हमने इसमें कॉमन लेना है, जिससे हम उत्तर की पहचान कर सकें। अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो हम इसका कोड नहीं बता पाएंगे। अगर इन दोनों लाइनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका 3 का जो कोड है कुछ और हो सकता है, इन 3 का कोड कुछ और हो सकता है। दोनों में कॉमन होगा तभी हम इसमें कुछ बता पाएंगे, आइडिया लगाएंगे और एक एक शब्द की पहचान करते जाएंगे। तो ये एक शब्दों पे आधारित कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक अच्छा तरीका है। इस प्रकार के प्रश्न आमतौर पे पूछे जाते हैं NMMS की परीक्षा में, NPSC की परीक्षा में, या कोई जो कंपटीशन के एग्जाम्स है दूसरे, उस प्रकार की परीक्षा में। इसको और मुश्किल बनाने के लिए इसमें 4-4 लाइनें, 5-5 लाइनें दे सकते हैं, या 3-3 शब्दों की जगह 4-4 शब्द दे सकते हैं, या इस पे कुछ अंक दे सकते हैं, कुछ संकेत दे सकते हैं, कोई मतलब चिन्ह दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से इसको और मुश्किल बनाने के लिए इसमें बदलाव वो कर सकते हैं परीक्षा के लिए। तो वास्तव में उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि हम कितनी जल्दी से समस्या को हल कर पाते हैं, तर्क के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर। तो बच्चों, इसको आप समझ पाएंगे। इस प्रकार के जो सवाल है, प्रश्न है, वो आप अपने किताब से देखेंगे और उनको हल करने का बार बार प्रयास करेंगे। जब तक आप ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको रीजनिंग नहीं आएगी। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अगले सवाल के लिए मिलेंगे।